गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ होती है। वैसे तो मैं डेली पढ़ती हूँ बट उसे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और उसके बाद मैंने सत्तू पी और फिर मौसम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं जब भी ऐसा मौसम होता है ना तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना बहुत पसंद है। और ये इतना अच्छा लगता है मुझे देखना कि मैं उसे फ़ोन में तो ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि मुझे जब भी एग्जॉस्टेड फ़ील होता है लाइक पढ़ते पढ़ते, तो मैं अपना ये सब वीडियोस देखने लग जाती हूँ। मुझे नेचर देखना बहुत पसंद है, और ख़ास करके जब ये इस तरह इतनी गर्मी में इतना अच्छा मौसम होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आज पढ़ रही थी जियोलॉजी ऑफ बिहार। उसमें मैंने PYQs देखे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है। और ऑफ़ कोर्स मैं लकी हूँ, क्योंकि जिस सर का मैं देखती हूँ वो ऑफ़ कोर्स PYQ के साथ साथ टॉपिक पढ़ाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, तो बस ऐसे मत पढ़ो कि पूरा पढ़ना है या फिर एकदम उसका मुझे 360 डिग्री एनालिसिस करना है। नहीं, वैसा मत करो। आप वैसे पढ़ो जैसे कि आपको जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत सारी अनगिनत किताब है, आप सबका नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रेलेवेंट है उसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं उसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा मैंने लेक्चर देखा, और मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किया, 1-1 घंटे की थी। तो इसमें मेरा टाइम निकल गया, इसलिए मैं अपने स्टडी जो व्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे पास एक फ़ोन है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे लेक्चर्स देखने थे। इस वजह से मैं जो मैं लेक्चर यूट्यूब पे देख रही थी उसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर किया। मैंने पूरे अब 2 घंटे की रिकॉर्ड तो नहीं ना करूँगी, जितना हो सका मैंने बस ये दिखाने की कोशिश की कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो 21 दिन के टारगेट में मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो मैं बिहार की ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुकी हूँ। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब करना है। तो इस वजह से मुझे अब टाइम तो देना पड़ेगा। और मैं आपको बोलूँगी कि आप नया चीज़ तो ज़्यादा मत ही शुरुआत करना। जितना हो सके आप ज़रूरी चीज़ों पे फोकस करना, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, और टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर लगाना, क्योंकि मैं भी लगाऊंगी। और मुझे लगता है कि ऑफ़लाइन टेस्ट देना ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे शहर में इस चीज़ की सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आपके शहर में इस चीज़ की सुविधा है तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप टेस्ट दें, ऑफ़लाइन टेस्ट दें, बिल्कुल आपको वैसा माहौल मिलेगा। और आप एकदम से जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो वो वाली फ़ियर आपके दिमाग में नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके होगे। तो इसलिए ऑफ़लाइन टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर ये सब मुझे कल सर पढ़ा रहे थे, ये सब एलुवियल सॉइल और कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। जब हिमालय से नदी निकलती है तो वो अपने साथ कितने सारे गाद लेके निकलती है, और वो जो जमा होता है एलुवियल सॉइल जिसे हम कहते हैं, डिपॉज़िट जिसे बोलते हैं, वो कितना ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ये कुछ पिक्चर्स सर शेयर करके समझा रहे थे कि ऐसे नदी निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे डिपॉज़िट लेके चलती है। तो ये डिपॉज़िट के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नीचे ज़मीन पे आ जाते हैं, और जो उससे बड़ा बड़ा रहता है ना पार्टिकल या रॉक जो रहता है, वो ऊपर वाले पार्ट में डिपॉज़िट हो जाता है। ये नीचे वाला आप देख सकते हैं, वही सर समझा रहे थे। तो लेक्चर्स आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आपको जो सही लगता है आप देख लेना। और उसके बाद ये फिर से इतना अच्छा मौसम हो गया कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ के मैं ये देखने चली गई। बस देखना क्या, 2-3 मिनट के लिए बस आँखों को शांति देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम इतनी गर्मी में होता है ना, तो ऐसा लगता है बस स्वर्ग सी फ़ील आती है जब ऐसा मौसम हो जाता है। एंड उसके बाद मैंने जो भी पढ़ा लेक्चर्स उससे रिलेटेड वो सब रिवाइज़ किया था। और फिर साथ साथ मैं बिहार स्पेशल का मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश में है, बट ये भैया की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने हिंदी में ऑर्डर कर दिया था। उन्हें लगा मेरा हिंदी होगा, पर कोई नहीं, अब जो आ गया सो आ गया। अब डेट भी उसके ख़त्म हो गए थे, तो अब इससे मुझे लगा रही हूँ क्वेश्चंस वगैरह। लेक्चर्स के साथ साथ अब रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो कल मैंने पूरा ऊर्जा संसाधन, मतलब जो भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है वो पढ़ रही थी, कि बिहार में
कैसे कैसे बिजली का उत्पादन हो रहा है और कहाँ कहाँ बिजली आती है, कैसे आती है और कैसे उसका प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू आउट द होल बिहार, तो वो कर रही थी। और उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लगे रहते हैं तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ये KBC नैनो की बुक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।